अस्सलाम वालेकुम। आई एम राजदा राशि। मैं लाई हूँ आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 3। माय चैनल नेम इज़ एजुकेशन फॉर यू। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। मुझे यकीन है मेरा सफ़र आप लोगों के साथ बहुत अच्छा गुजरेगा और आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की अच्छे से समझ आएगी, और मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवाऊँ, अच्छे से समझ आनी चाहिए आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की। हम स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंटिंग से। इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश चेक इज रिसीव्ड और पेड। इवेंट्स वाक़यात, ऐसे वाक़यात को रिकॉर्ड किया जाता है जब आप कैश पेमेंट या चेक के थ्रू की पेमेंट कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और साथ में हम कैश पे कर देते हैं। वो हमारी होती है एक्चुअल कैश। बैंक में हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना चेक पे कर देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके एवज़ हमें कैश पेमेंट मिल जाती है। वो होती है हमारी कैश रिसीव्ड। ये कैश अकाउंटिंग। एक्चुअल अकाउंटिंग, in which events are recorded as and when they occurs at same time। एक्चुअल अकाउंटिंग भी वही होती है कि एट द सेम टाइम हमने अपनी चीज़ परचेज की है, पेमेंट कर दी है और साथ ही हमने अपने प्रोडक्ट्स को ले लिया है। प्रोडक्ट्स हैं, हमारे खिदमात हैं, हमने टीचर्स को पेमेंट की है और हमने उनसे खिदमात लिए। सेम वही चीज़ एक्चुअल अकाउंटिंग में है, ठीक है। जिस ऐसे वाक़यात जिसमें प्रोडक्ट इवेंट्स को उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग होती है। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ इनकर्ड या अर्नड, एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। इसमें ये होता है कि जो हमने इनकम कमाई है उसको भी उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हमने लाहौर से कपड़ा मंगवाया है बूरे वाला में, तो क्या किया है, हमने उसको किराया पे कर दिया है। हमने उन्हें कहा कि हम जा रहे हैं, हमारी बिल्टी आप भेज दीजिएगा। जो बिल्टी हमारी बाद में आएगी उसकी हमने पेमेंट की है, वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो हमें इनकम में से लेस कर देने हैं हमारे एक्सपेंस, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट इज़ इनकम? इनकम वो वैल्यू होती है, वो गुड्स, वो सर्विसेज जो कोई भी बिजनेस चार्ज करता है अपने कंज्यूमर को। फॉर एग्जांपल, टीचर्स जॉब कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उनको एट द एंड सैलरी मिलती है, बैंक में सैलरी मिलती है, और मजदूर है उसको शाम को सैलरी मिलती है, वो उसकी क्या है, इनकम। इन ऑर्गेनाइजेशन is commercial, then these goods or services will always be delivered at the same price। तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं तंजीम। तजारत है, तंजीम तजारती है, फिर ये सामान या खिदमत हमेशा किसी न किसी कीमत पर बरामद की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सेम। हम क्या करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, हम उसके में जो मुआवजा मिलता है वो हमारी इनकम होती है। अखराजात, व्हाट इज़ एक्सपेंसिव? एक्सपेंसेस अखराजात होते हैं। वही मिसाल मैं आपको दोबारा दे देती हूँ कि हमने किसी भी दूसरे लाहौर से बिहाड़ी के लिए कोई चीज़ परचेज़ की है और वो ऑनलाइन डिलीवरी हमें दे रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी में आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। एक तो एक्चुअल अमाउंट होती है ना आपकी प्रोडक्ट की, उसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा उनको डाक का खर्चा देना है ना, वो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कहते हैं हम एक्सपेंसेस आर द इनकम अकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं
उसके ऊपर जो हमने कॉस्ट इनकम की होती है, उस इनकम से जो हमें फ़ायदा हमें मिल रहा होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। मनी पेड टू द इंडिविजुअल्स हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस अदर कॉस्ट। उन अफराद को अदायगी की गई है रकम जो खिदमत फराहम कर रहे हैं और दीगर अखराजात। मनी पे करके ही हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, जो भी होता है वो हमें उसके थ्रू ही मिलता है। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज़ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेट प्रॉफिट वो होता है जो हमें किसी चीज़ पे मिल रहा होता है एक्चुअल। फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपये की चीज़ परचेज की है तो कोई हमें आगे कह दे कि इसको आप हमें सेल कर दो 12 रुपये में, तो वो जो ऊपर वाले 2 रुपये हमारे प्रॉफिट है, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। और अब हमने निकालना है नेट प्रॉफिट। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसमें ऐसे होता है कि नेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, इनकम हमारी है 20,000 रुपये और उसके ऊपर हमने एक्सपेंस कर दिया है 500 का, तो 500 निकाल के 19,500 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट बच गया। व्हाट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? द एक्सपेंसेस दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बरह रास्त फ़ायदा पहुँचाने वाला अखराजात को महसूलात या रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स, जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे होते हैं एक्सपेंसेस, उन पे जो हमें बेनिफिट मिलता है डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है। Those expenses whose benefits last for a longer period are called capital expense। वो अखराजात जिनका फ़ायदा तवील अरसे तक जारी रहता है उन्हें कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। हमें बार बार एक चीज़ मंगवानी पड़ती है लाहौर से, जो हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लॉथ शॉप है, हमें बार वहाँ से प्रोडक्ट कपड़ा मंगवाना पड़ता है, तो वो उसके ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं हर बार खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो जिम्मेदारियाँ, वो कर्जे, वो जो हमने बिजनेस के लिए लिए होते हैं। ये शॉर्ट टर्म्स भी हो सकते हैं लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल हमने किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज किया और हम उसको कह रहे हैं कि विद इन 1 मंथ हम आपको पेमेंट कर देंगे, वो भी हमारी ऑब्लिगेशंस ही हैं, वो भी हमारी लाइबिलिटी ही है। लेकिन बिजनेस जो वसी पैमाने पे होते हैं वो इस तरह नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने 1 साल के लिए आपसे माल उठाया और 1 साल बाद हमने आपको पेमेंट करनी है, तो वो जो 1 साल का अरसा होता है तो वो उसमें हमने इस एट द एंड ऑफ द ईयर इस लाइबिलिटी को पे करना ही होता है। A person purchase approximately on credit, he promised to pay for the goods on a future time date। मतलब इसके नीम में फ़ायदा या सासा फराहम करना कारोबार की जिम्मेदारी है। एट द एंड हम या तो उन्हें पैसा देंगे, अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमारा बिजनेस लॉस में चला गया है तो हमारे पास जो कैपिटल पड़ा होगा, जो हमारे पास कोई ना कोई इस तरह मतलब प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी होगी, तो वो हमें उसे पे करके ही अपनी लाइबिलिटीज़ को सी ऑफ करना होगा, ख़त्म करना होगा। वरना ये बिज़नेस का असूल है कि अगर आप किसी का कर्जा नहीं उतार सकते एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को
ज़ब्त भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई चैनल lectures and see my channel. Thank you so much.